अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरशद ख़ान। अरशद खान। पख्तून? जी जी। पश्तो में ये कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे ही कहते हैं जी क्या करते हैं? मैं FSC हो गया, अभी बस इधर एकेडमी में हूँ, SSB की तैयारी कर रहा हूँ। लाइक वाले नालायक वाले, एवरेज एवरेज? एवरेज एवरेज। चलिए बात करके देखते हैं, शायद अच्छा रिजल्ट मिले। मुझे ये बताइएगा, निकाल के आपने क्या करना है? रिजल्ट निकाल के लोगों के रिव्यूज़ लेने होते हैं ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तानी जहनीत कैसी है, पाकिस्तानी पढ़ते कितना है, पैसा सही जगह पे सर्व कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए। अच्छा, मेरी एक बात सुनिए, आप आज तक कितने बंदों से इंटरव्यू ले चुके? अभी मतलब अभी आज के दिन में कितने बंदों से इंटरव्यू ले चुके? मेरे ख्याल में आप होंगे कोई 18वें-20वें लोग। अच्छा, तो आपने क्या अंदाज़ा लगाया अभी तक? मुझे यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर की बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर यही लगा है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी हैं, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले भी हैं। अच्छा। बहुत नखट्टू लोग भी हैं, पैसा बर्बाद करने वाले लोग भी हैं। बराबर बराबर रुझान मिला है। जिसने पढ़ा है वो वाकई काबिल आदमी, और जिसने नहीं पढ़ा वो बोंगिया ही मार के गया। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पढ़ा है, अभी बाइक क्या चला रहे। कल मैं जा रहा इधर, मुझे एक बाइक वाले में उन्हें IR किए। मैंने कहा भाई आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, क्या है? उन्हें कहा मैं IR किया है, मुझे कोई मिल नहीं रहा, बस अभी बाइक क्या चला रहा हूँ। मैंने कहा वाह वाह जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की कदर नहीं है? नहीं, कुछ किए, वो किस्मत की बात है जिनको मिली। जिसके पास रिश्वत है, जिसके पास सिफारिश। ये आपको पता है, इसलिए। वाई डू वी सेलिब्रेट 14 अगस्त? 14 क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हम आज़ाद हुए थे, लेकिन हमें लग तो नहीं रहा। आपको क्यों नहीं लगता कि हम आज़ाद हुए हैं? ऐसे लग रहा है कि मतलब हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए और जैसा हमारा दिल करे, क्योंकि जब हम एक साथ थे तो हम अपनी नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। तो जब अभी आज़ाद हुए, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि आज़ाद हुए, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक मुल्क आज़ाद हो तो जितने ओवरऑल पाकिस्तान को एक जैसे हुकूक मिलने चाहिए। सर आपने बात की आज़ादी, हमने सिर्फ इसलिए हासिल की है कि हम नमाज़ें पढ़ें। नमाज़ें पढ़ने के अलावा और भी दुनिया में काम होते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें। इतने ज़्यादा लोग खड़े, अभी मगरब की अजान हुई थी, मैं यहीं पे इंटरव्यू कर रहा था, मेरे समेत, मेरे कैमरामैन समेत, मेरी टीम समेत कोई एक भी नमाज़ नहीं पढ़ने गया। ये तो दोगलापन है हमारा कि हमने नमाज़ पढ़ने के लिए, इबादत के लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया। हमने पार्क में आकर याशी से बातें सुनने के लिए, वहाँ पे खड़े होकर टॉन्ट मारने के लिए, वहाँ पे खड़े होकर सुनने के लिए पाकिस्तान आज़ाद करवाया, बाजा बजाने के लिए, गाय खाने के लिए। इसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता कि हमने कोई पॉजिटिव काम करके दिखाया हो। मैंने तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिए ना, कि जैसे हम अपनी नमाज नहीं मतलब पढ़ सकते थे और बाकी हमारे कुछ काम थे, मतलब कि हमारा दिल जो चाहे हम कर सकें। लेकिन जब हम आज़ाद नहीं थे तो हमारा जो दिल चाहता था हम नहीं कर सकते थे। हमारे ऊपर से हिंदुओं का भी ये होता था। तो हम अभी आज़ाद एक मुल्क के, सारे मुसलमान इसमें रहते हैं, सबको अपने अपने हुकूक मिले। लेकिन मैंने पहले भी कहा ना कि सबको एक जैसे हुकूक मिलने चाहिए पाकिस्तान में। ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं, 14 अगस्त 1947 में हमने हिंदुस्तान से अलग होने का सही फैसला किया था। किससे? हिंदुस्तान से अलग हुए थे ना, पहले हिंदुस्तान हुआ करता था, पाक का तो नाम ही निशान नहीं था। ये तो 15 अगस्त 1947 को मर्ज़ वजूद में आया था। जी जी, ज़ाहिरी बात है, अच्छी बात है, हम अलग हुए हैं। लेकिन अब अलग हुए हैं, हम आज़ाद हैं, नाम के आज़ाद है कुछ लोग, क्योंकि सारों को एक जैसे हुकूक नहीं मिल रहे। मैं फिर अपनी बात पे वापस इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि बलूचिस्तान में क्यों धमाके होते हैं, खैबर उधर के BK में क्यों धमाके होते हैं, ये बात सोचने वाली बात है ना। क्योंकि एक बात ये है ना कि पंजाब साइड पे मतलब बिल्कुल जो है ना कोई मसले नहीं होते, ना कोई धमाके होते हैं, ना कोई। इसलिए अगर ये BK वाली साइड पे बलूचिस्तान में इस पे क्यों होते हैं, इसलिए हमारी जो हुकूमत है उनको ये स्टेप लेना चाहिए कि सारों को एक जैसे हुकूक मिले। सही है कि BK और सब बलूचिस्तान जितने भी मतलब जिधर मसले हैं, जितने मसले तो वो उनको हल करें। और क्योंकि ये मसले काफ़ी टाइम से आ रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर थर्ड टेन्योर मुझे मिलता है तो मैं भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत से तीसरी बड़ी इकानमी ताकत बना दूंगा। अगर मोदी थर्ड टाइम भारत में आते हैं तो वो तीसरी बड़ी इकानमी ताकत बना देंगे उसको? अब तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो नवाज शरीफ वाला काम करता है, शहबाज शरीफ वाला काम करता है, या एक ईमानदार बंदा बन के अपने मुल्क के साथ सिंसियर हो के वो अपने मुल्क के लिए कुछ करता है, तो फिर हो सकता है वो तीसरे नंबर पे आया है। ज़बरदस्त हो गया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी जाते जाते एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हम पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं। रिप्लाई आया था नरेंद्र मोदी का कि वाई नाट, हम दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर चुके हैं, भाई आपके साथ भी करना चाहते हैं। आप तो हमारे अपने हैं, आप हमारे से जुदा हुए लोग हैं, आप हमारे ही माइग्रेट किए हुए लोग हैं। हम तो चाहेंगे कि आपके साथ ताल्लुकात बेहतर हों और डायरेक्ट तिजारत हो, लेकिन अपने अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म करो। क्या दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान ख़त्म कर पाता है
तो इन दोनों का हाथ मिलाने का मंसूबा कामयाब हो जाएगा? अगर पहली बात तो ये है कि ये अभी इतना टाइम हो गया, आज 76 वो है ना, तो इतना टाइम हो गया अभी तक दहशतगर्दी ये लोग नहीं ख़त्म कर सके। तो मैं नहीं समझता कि आगे दहशतगर्दी ख़त्म होगी और फिर ये आगे अपनी वो करेंगे, मतलब अपने वो कारोबार आगे बढ़ाएंगे एक दूसरे पाकिस्तान और इंडिया आपस में। तो पहले ये दहशतगर्दी ख़त्म करें तो फिर आगे के सोचें ना, पहले ये दहशतगर्दी तो ख़त्म करें ना। 15 अगस्त 1947 में हम हिंदुस्तान से जुदा हुए, 1971 में हमसे बांग्लादेश जुदा हो गया। आज उसका टका आगे निकल गया, हिंदुस्तान का रुपया आगे निकल गया, लेकिन हम जो है वो बिल्कुल गिर गए हैं। हमारे पैसे की वैल्यू भी नहीं रही। पहले हम किसी को कह देते थे कि ओ भाई तू तो टकेदा भी नहीं, अब हम किसी को ये भी नहीं कह सकते। ये बात तो है। अब तो टका भी है भाई एक मानी रखता। हाँ हाँ, ये हम पहले कहते थे कि 1 टके की औकात है तेरी, तो अब वो वाली बात नहीं रही कि टका भी अब हमारे रुपए से ऊपर चला गया। और अब हम किसी को ये भी नहीं कह सकते कि तेरे 1 टके की औकात है, क्योंकि शर्म आती, क्योंकि वो इतना ऊपर चला गया। अब ये है कि इतने चोर मिल के अगर हुकूमत चला रही है तो फिर उस मुल्क की क्या हालत होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बंदा एक नज़रिए पे चलाए। अभी एक का एक नज़रिया होगा, दूसरे का दूसरा नज़रिया, तीसरे का तीसरा नज़रिया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान के उसमें कि कितने कोई इधर से जरदारी भी है, नहीं बिलावल भुट्टो भी है, इधर से मरियम नवाज़ भी, शहबाज शरीफ भी, सारे पार्टियों के मिलके जो पीछे एक दूसरे को गालियाँ दे देते, आज वो मिलके हुकूमत चला रहे। तो ये कैसे हुकूमत चलाएंगे? मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। अब हम किसको गुनाहगार ठहराएं, मुझे भी समझ नहीं आती। अब क्या करें? चंद्रयान 3 अपने मिशन में सक्सेस हो गया है। इंडिया ने 3 बार कोशिश की, 2 बार नाकाम हुआ, तीसरी बार कामयाब हो गया। उसकी इस कामयाबी पे आप क्या कहना चाहेंगे? चलो, उसने मेहनत की, उसने हार ना मानी, तो वो अपना जो गोल है उसको अचीव कर लिया उसने। अगर हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान होता, पहले मिशन में नाकाम होता, दूसरे में नाकाम होता, तीसरी बार कोशिश करता? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये इतने वो नहीं है इनके पास। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, 615 करोड़ डॉलर। अच्छा हाँ, ये भी तो है। जो हम IT पे लगा के फ्लॉप हो जाएं तो कहें जी बस अब गुब्बारे से हवा ही निकल जाए। गुब्बारे से हवा ही निकल जाए, यही बात है। क्योंकि नहीं हो सकता इतने किया, जितने ये इधर लगाए ये लोग सोचेंगे ये उधर लगाए, ये उधर लगाए, इस पे प्लान नहीं करे, इस पे प्लान नहीं करें, तो मुश्किल लग रहा है कि ये सिर्फ इसके लिए इतने पैसे लगाएं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, 76वें यौम आज़ादी को मंसूब करते हुए वहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज इक्वे के बैनर तले इलेक्ट्रिक बनी, वहाँ पे एप्पल ने बड़ा मेगा स्टोर खोल दिया और जुलाई में दूसरा भी बड़ा मेगा स्टोर खुल गया। हमारे साथ से टोटा करोला जैसी कंपनियाँ इश्तराक ख़त्म करके जा चुकी हैं। टेलीफोन फैक्ट्री हरीपुर में एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अब बंद पड़ी हुई है, जिसमें सुई से लेकर जहाज़ बनाया जा सकता है। तो मुझे बताएँ, जब हमारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, जब यहाँ से कोलैबोरेशन ख़त्म हो रही है, तो फिर हम हिंदुस्तान के साथ दौड़ में दौड़ने के लिए काबिल रहें? ज़ाहिर बात है, बंदे के पास आपसे ज़्यादा चीज़ें, आपसे ज़्यादा वैरायटीज़ है उनके पास, तो आप कैसे उसके साथ दौड़ सकते हैं? अब एक दुनिया का मतलब टॉप जो रेसर में, अगर आप उसके साथ आप इधर से उठे जी मैंने उनके साथ रेस लगाना है जी, तो आप जी कैसे जाएंगे उसके साथ, जी कैसे रेस लगाएंगे? तो जी आपको ना पहले तैयारी करनी चाहिए। आप पहले जी उसके लेवल तक पहुँचो जी, तो फिर आपको मुकाबला करने में मज़ा भी आता है। हम उनके लेवल तक है ही नहीं कि हम उनसे मुकाबला कर सकें, क्योंकि जैसे आपने कहा कि दिन ब दिन चीज़ें कम होती जा रहे हैं, दिन ब दिन बंदा तरक्की करता है, लेकिन दिन ब दिन हम नीचे आते जा रहे हैं, तो कैसे हम उनके साथ रेस या मुकाबला कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि मोदी जैसा एक हुक्मरान पाकिस्तान को भी मिल जाए और पाकिस्तान भी दुनिया की बड़ी इकानमी ताकत में शामिल हो जाए? मैं मोदी हो जो भी हो, मैं इससे नहीं वो करता, लेकिन ये पाकिस्तान के उसमें लिखा है 73 के उसमें कि एक जो प्राइम मिनिस्टर होने उसको मुसलमान होना चाहिए। सही है, मुसलमान। मैंने ये नहीं कहा कि मोदी जैसा यानी सच्चा और ईमानदार। वही बात ना, अब ज़रा माइक पहले उधर ले गए, मैं आपको पूरी बात बता रहा था। जैसे अब ये ना मोदी जैसा, मैं कहता हूँ मोदी जैसा ही मिले, बंदा ठीक हो, जैसा मर्जी हो, हमारे पाकिस्तान उसकी वजह से तरक्की करे। अभी मैं अगर दिल से बात करूँ, जैसे मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, करता रहूँगा। अभी ये नहीं करता रहूँगा। क्यों करता रहूँगा? आ जाएगा, देख लेना। नहीं, क्यों करता रहूँगा? उससे मुझे कोई अच्छा बंदा मिल जाए, मैं उसको सपोर्ट करूँगा। आप भी मुझे लोटे लगते हो। ये लोटे की बात नहीं है, ये जो भाई आप जैसे बात कर रहे हैं ना, आप जैसे बात कर रहे हैं ना, इसी तरह के लोग ना, जैसे वो एक चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, उसी के पीछे पड़े रहते हैं, तो इसीलिए हमारा पाकिस्तान आज तरक्की नहीं कर रहा। उससे अच्छा बंदा आ जाए उसको सपोर्ट नहीं करते, जिसके पीछे लगे होते हैं बस उसके पीछे। अगर मैं आ जाऊँ तो मुझे सपोर्ट करोगे? अगर आप पे ना जाना नहीं, शक्ल पे ना जाने, वैसे आप लगते तो नहीं है। इस काबिल नहीं लगता आपको, या आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे? वैसे आपको अभी क्या बताओ, वैसे
अच्छा नहीं लग रहा वैसे ये। अगर मैं भी कहूँ कि आप आ जाए तो मुझे खुद शर्म आ जाएगी। तो शर्म आई तो आपको इमरान खान पे, आपको नवाज शरीफ पे, जरदारी पे शर्म नहीं आई? अब मैंने आपको कहा ना कि जब मेरी बात सुने जितनी भी पार्टियाँ थी उसमें से सबसे मुझे ठीक बंदा इमरान खान लगा, तो मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। इमरान खान जिंदा हो मर जाए जो भी हो, लेकिन अगर इमरान खान के होते हुए भी इमरान खान से कोई अच्छा बंदा आ जाए, मैं इमरान खान पे क्या करूँगा, मैं उससे अच्छे बंदे को सपोर्ट करूँगा। अगर बिलफर्ज अच्छा एक मोदी आ जाता है फिर क्या करोगे? तो मैंने आपको कहा कि मुसलमान होना उसके लिए ज़रूरी है, तभी उसको हुकूमत मिलेगी, तभी हमारे लिए कुछ कर सकेगा ना। आखिर में क्षेत्र में यौम आज़ादी पे देखने वालों को कोई पैगाम? बस जी, आप बाजे बजाए एंजॉय करें, यही एक दिन होता है। लेकिन ये इसीलिए आज़ाद करवाया था? नहीं, ये इसलिए नहीं क्योंकि ये हमें इस दिन आज़ादी मिली थी, लेकिन फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना जहन में कि हम तो गुलाम है, ये बात है। वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि आपने अपने घर पे झंडा लगाया, वो कहते हैं यार अमेरिकन झंडा मिला ही नहीं मुझे, समझ लगी? वो कहते हैं आपने अपने घर पे झंडा लगाया, कहते मैंने नहीं लगाया। वो कहते हैं क्यों? वो कहते हैं मुझे अमेरिकन झंडा ही नहीं मिला। अच्छा, इंडिया चांद पे पहुंच गया है। अच्छा। हमारे झंडे पे चांद है, हम खुश होते रहते हैं। अच्छा, अब तो ये जिसने माशाल्लाह से 1931 में हमारा 19 कितने में था जो हमारा वो एक 61 में जो झंडा हमारा हुआ था, अब उन्होंने किया है चांद तारों को हमारे झंडे पे लेके आए, लेकिन हम तो फख्र महसूस करते हैं। वो चांद पे 15 करोड़ लगा के गए हैं, हमारे तो अच्छा। भाई सुन लो इंडिया वालों। नहीं, अच्छा मेरी बात सुनो, जिस बंदे ने लगाया था उसने ही सोच के लगाया था कि मेरा मुल्क कितना तरक्की करेगा कि चांद तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसको क्या पता था कि हमसे पहले कोई और ही चांद पे पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा। शुक्रिया भाई।